और अब बात दिल्ली विधानसभा चुनाव की, जहां इस बार उन अफवाहों पर और डर पर लगाम लगी जो विपक्ष ने बीजेपी के खिलाफ मुसलमानों के दिल में बैठाया था। कहा जा रहा है कि चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की कोर वोटर रहे मुस्लिम वोटर ने बीजेपी के खाते में जमकर वोट डाले, जिसमें से एक हैं ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी, और वो खुद दावा कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी को वोट देने के साथ रशीदी साहब ने कुछ ऐसा भी कहा जिससे कि हंगामा हुआ। जो पार्टियां हमें बंधुआ मजदूर समझती हैं अपना, उस परसेप्शन को तोड़िए। जब हमें उन्होंने अछूत बना के रख दिया तो फिर हम ऐसी पार्टियों के बंधुआ मजदूर क्यों बने? बीजेपी पार्टी अगर आ गई तो ये हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, तुम्हारा वोट अधिकार छिन जाएगा, तुम्हारी नमाजें पढ़ने पर पाबंदी लग जाएगी, तुम्हारी मस्जिदें ये होंगी, फला, वो सब उस डर से हमें निकलना है। इस बार हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव ने ऐसी कई अफवाहों और डर पर लगाम लगा दी जिसे विपक्ष अपनी सियासत चमकाने के लिए इस्तेमाल कर रहा था। दिल्ली में अब तक मुसलमानों को कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का कोर वोटर माना जा रहा था, लेकिन ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष साजिद रशीदी ने वीडियो जारी करते हुए बीजेपी को वोट देने का दावा किया तो दिल्ली की सियासत में हलचल मच गई। मुसलमानों के खिलाफ एक परसेप्शन बना हुआ है कि मुसलमान बीजेपी को हराने के लिए वोट करता है, या मुसलमान सिर्फ कांग्रेस, समाजवादी और आप पार्टी को ही वोट कर सकता है, बीजेपी को वोट कर ही नहीं सकता। तो उस परसेप्शन को तोड़ने के लिए और अपनी कौम में बेदारी लाने के लिए कि जो पार्टियां हमें बंधुआ मजदूर समझती हैं अपना, उस परसेप्शन को तोड़िए और उठिए, बताइए कि यह हमारा संवैधानिक अधिकार है, हम किसी को भी वोट कर सकते हैं। दिल्ली के एग्जिट पोल में भी जो रुझान सामने आए उसके मुताबिक 6% से ज्यादा मुस्लिम वोटरों ने बीजेपी को वोट दिया है, यानी मुस्लिम समुदाय का एक बड़ा हिस्सा विपक्ष से खिसक कर बीजेपी की झोली में जा गिरा। साजिद रशीदी ने अपने बीजेपी को वोट देने वाले बयान के साथ राजनीतिक दलों को ये नसीहत दी कि वो मुसलमानों को अपनी जागीर नहीं समझें, जो वो बीजेपी को वोट नहीं कर सकता। लिहाजा जिन पार्टियों ने मुस्लिम मोहल्लों से दूरी बनाई उन्हें भी इससे सबक मिलेगा। जो पार्टियां हमारे वोटों का दम भरती हैं, उन्होंने हमारे महलों में आकर वोट मांगना बंद कर दिया। वो हमारे महलों में आकर वोट नहीं मांगते, वो मुस्लिम नेताओं के साथ मंच साझा नहीं करते। जब हमें उन्होंने अछूत बना के रख दिया तो फिर हम ऐसी पार्टियों के बंधुआ मजदूर क्यों बने? साजिद रशीदी ने बीजेपी को वोट देने की एक वजह ये भी बताई कि मुसलमानों के दिलों में हिंदू राष्ट्र समेत नमाजों पर प्रतिबंध लगाने का जो डर विपक्षी दलों ने बिठाया है उसे निकालना भी जरूरी है। जो डर विपक्षी पार्टियों ने मुसलमानों के दिलों में बिठा दिया कि बीजेपी पार्टी अगर आ गई तो ये हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, तुम्हारा वोट अधिकार छिन जाएगा, तुम्हारी नमाजें पढ़ने पर पाबंदी लग जाएगी, तुम्हारी मस्जिदें ये होंगी, फला, वो सब उस डर से हमें निकलना है। हालांकि साजिद रशीदी ने यह भी दावा किया कि बीजेपी को वोट देने का मतलब ये नहीं कि वो पार्टी की नीति और नीयत से खुश हैं। जो फैसले मुसलमानों के हक में नहीं उनका विरोध वो करते रहेंगे, लेकिन इन दावों से विपक्ष खुश नजर नहीं आया और एक बार फिर बीजेपी को मुस्लिम के खिलाफ बता दिया। ये सरकार न मुसलमानों के लिए है, न हिंदुओं के लिए है, न किसी और धर्म और जाति के लिए है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए सरकार चलाते हैं। कुछ मुस्लिम तो पहले भी वोट करते, भाई शाहनवाज क्या थे, मुसलमान ही थे, वो भी तो थे बीजेपी में। अपने क्या नाम है, अटल जी के समय नकवी साहब भी मंत्री थे, शाहनवाज। तो ऐसा नहीं है कि मुसलमान बिल्कुल ही नहीं है बीजेपी के पास। मैं हमेशा कहता हूं कि ये धर्मवाद, जातवाद और क्षेत्रवाद ना हो। एग्जिट पोल में आए रुझानों के मुताबिक दिल्ली विधानसभा चुनाव में आपको 70.5%, बीजेपी को 6.8% और कांग्रेस को 19% मुस्लिम वोट मिले हैं। मुसलमान समाज बीजेपी के साथ क्यों नहीं जा सकता? आखिर इसके पीछे की वजह भी उन राजनीतिक दलों को देखनी पड़ेगी जो राजनीतिक दल बीजेपी का डर दिखाकर मुसलमानों का वोट तो हासिल कर लेते हैं, लेकिन मुसलमानों को कहीं न कहीं अछूत की तरह भी ट्रीट करते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विक्रम सिंह के साथ सैयद मुबशिर, ज़ी मीडिया, दिल्ली।